डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद कर सकते स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग हाजिर हैं फिर से एक लेकर प्रैक्टिस पेपर। इस प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करेंगे और फिर से जानेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसा हमने पिछले वीडियोज में कराया है प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व, उसी तरह का ये भी है। पिछले साल के जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें से कई क्वेश्चंस हैं और उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो इसी से समझेंगे कि कैसे हम लोग शॉर्ट में जल्दी जल्दी लगा सकते हैं क्वेश्चंस को और टाइम को कैसे मैनेज करना है, ये भी चीज़ें जानेंगे। तो 7 क्वेश्चंस हैं आज भी और आगे भी ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे और आप लोग भी लगाते रहेंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए ताकि वे भी पढ़ेंगे और वे भी आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। वीडियो को रोक रोक करके सॉल्व करते रहना है। आप भी सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम भी सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर आता है सबसे पहला चीज़ बॉर्डर, जो कि डिवाइड करेगा इस कुरुक्षेत्र को। तो अब यहाँ पर बट गया, इधर क्या हो गया क्वेश्चन और इधर हम सॉल्व करेंगे हमेशा की तरह। तो उससे पहले आप लोगों को सॉल्व करके ज़रूर कमेंट करना है क्या आंसर हो रहा है, और देखते हैं कौन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर दे रहा है। ऐसे नहीं कि बस लेटे लेटे देखते रह जा रहे हैं। तो मेहनत जो करेगा उसी को मिलेगी मंजिल। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है तथा उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो टाइम वेस्ट नहीं करना, तुरंत सॉल्व करिए इसको। अब हम लगाते हैं इसको फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे। जो स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल ये चैप्टर नहीं देखे हैं वे जरूर जाकर देखें, उन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस इसमें लगेंगे। और भी अन्य टाइप के जो टॉपिक्स हैं जिसमें आपको लगता है कि हाँ यहाँ कमी है, यहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है, तो तुरंत उसको देखना है। ठीक, ये वीडियो देखने के बाद तुरंत ही उसको नोट कर रहेंगे कि ये टॉपिक नहीं समझ में आया था। इस पर जो टॉपिक वाइज वीडियो हम बनाए हैं उसमें जाकर देख सकते हैं। और यदि आपको ये प्रैक्टिस पेपर खुद से सॉल्व करना है तो ये जो ही बनाते हैं एक दिन पहले ही पड़ जाता है, उसके बाद अगले दिन वीडियो आता है। तो आप इसको जाकर देख सकते हैं, टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब आते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है तो और उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। तो अब देखिए, जब भी रेशियो का क्वेश्चन आए, ए और बी है, इनका आयु का रेशियो दिया है। ये यदि यहाँ पर 6 साल का है और ये तब ये होगा 5 साल का, यही है 6:5। अब अगर इसमें x का गुणा कर दें तो दोनों में करना पड़ेगा, तो 6x हो जाएगा और इसका आयु कितना हो जाएगा 5x। तो हम मान लेंगे कि यहाँ पर इसकी आयु 6x, इसकी आयु 5x। अब जब आयु पता चल गई, उम्र पता चल गई, 6 साल का है, 6x साल का और ये 5x साल का, दोनों जोड़ दें, ठीक, तो ये हो जाता है 44, 44 वर्ष के हो जाते हैं दोनों। ठीक, तो दोनों का जोड़ 44 साल है। तो कितने कितने साल के रहे होंगे? तो यहाँ पर देखो 6x और 5x जोड़ेंगे, 6 5 11x बराबर है 44 के। तो 11 यहाँ गुणा कर रहा, उधर भाग देगा। तो अब ऐसे भी लगा सकते हैं या डायरेक्ट काट भी सकते थे, लेकिन हम ऐसे लगाते 11 चौक 44, x = 4 आया। ठीक, तो यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं। a क्या रहा होगा? a है 6x, तो a की उम्र क्या हो गई? 6 का x में गुणा, यानी कि 6 का 4 में गुणा, क्योंकि x अब 4 के बराबर है। तो 6 चौक 24 साल, तो 24 साल का हो गया। और b कितना हो जाएगा? 5 × 4 यानी कि 5 चौक 20 वर्ष, क्योंकि 5x किसकी उम्र है? b की उम्र है। तो ये हो जाएगा, यहाँ तक तो ठीक है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 8 वर्ष बाद, अब 8 साल बाद तो दोनों में उम्र में 8 साल इजाफा होगा, बढ़ेगा। तो अब 24 साल का था बेचारा, 24 से 8 साल बाद कितना हो जाएगा? इसका अपान, और जो ये 8 साल बाद होगा तो इसमें 8 साल में 20 8 28 हो जाएगा, 24 8 32 हो जाएगा। तो 32/28 काट देते हैं, 4 8 32, 4 7 28, 8/7 यानी कि 8:7। ठीक, तो इस तरह सॉल्व करेंगे। 8 साल बाद जो उम्र है, तो 24 में 8 जोड़ेंगे 32 साल का हो जाएगा a, और b हो जाएगा 28 में 20 में 8 जोड़ेंगे 28 साल का। दोनों का रेशियो निकालेंगे, 8:7। डी वाला ऑप्शन दिया है 8:7। ठीक, तो इस तरह सॉल्व करना है। जल्दी जल्दी इतना चीज़ नहीं लिखना रहेगा, तुरंत तुरंत लगा देंगे, आ जाएगा। तो यहाँ पर जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, जो बार बार प्रैक्टिस किए रहेंगे वही तुरंत लगा पाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। काम, आराम और जीवन वाला है, तो 6 पुरुष अथवा 10 औरतें। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार आया है, तो उसी पर ये क्वेश्चन है। अब हम लगाते हैं इसको, आप लोग तुरंत सॉल्व करिए सेकेंड क्वेश्चन को।
तो दिया है 6 पुरुष अथवा 10 औरतें एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 3 पुरुष तथा 5 औरतें उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन इसको शॉर्ट में लगाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया है 6 पुरुष अथवा 10 औरतें। अब या तो 6 पुरुष रहें, तो पुरुष को हम मेल मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक। 6 जो मेल हैं, पुरुष हैं, वो करते हैं, वो बराबर हैं 10 औरतों के, 10 वुमेन के, ठीक। तो 10 मेन जो हैं, मेन मान लेते हैं, आदमी हैं, और यहाँ पर औरतें हैं। तो 10 मेन जो हैं वो 6 मेन जो हैं वो 10 वुमेन के बराबर हैं। और ये दोनों मिलकर अकेले अकेले यदि काम करें, जैसे कि 10 वुमेन काम करेंगी 12 दिनों में। कितने दिन में? 12 दिन में। तो 10 वुमेन 12 दिन में काम करेंगी, या ऐसे कहें 6 मेन 12 दिन में काम करेंगे, ठीक। तो यहाँ से अब पूछ रहा है कि 3 पुरुष तथा 5 औरतें उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। 3 मेन प्लस और कितना लेना है, 5 वुमेन, मिलकर कितना दिन में काम को करेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ना जो मेन की संख्या है, ठीक, वो वुमेन की संख्या में ला देते हैं। जैसे यहाँ पर 6 मेन 10 के बराबर हैं, ठीक। तो यहाँ पर निकाल सकते हैं कि 3 मेन, यानी कि इसको 3 यदि बनाना रहे तो 2 से भाग देंगे, इसको भी 2 से भाग देंगे। तो 2 तिहाई 6, ठीक, और यहाँ पर 2 पाँचे 10, यानी कि 3 मेन जो हैं वो बराबर होंगे 5 वुमेन के। यही होगा। तो 3 मेन मतलब 5 वुमेन। यहाँ पर 3 आदमी लेना है और 5 औरतें, दोनों मिलकर। तो 5 औरतें पहले से हैं तो 5 वुमेन रहेंगी ही, प्लस ये जो 3 आदमी हैं ये भी 5 औरतों के बराबर हैं, क्योंकि 6 आदमी 10 औरतों के बराबर। तो यहाँ पर 3 आदमी जो काम करेंगे वो 5 औरतों के बराबर होगा। तो 5 वुमेन यहाँ पर जोड़ देंगे। तो 5 5 10, टोटल कितनी वुमेन हो गई? 10 वुमेन हो गई। अब 10 वुमेन यहाँ पर जो है 10 वुमेन काम को कर रही थी 12 दिन में, तो ये भी 10 वुमेन के बराबर आया। और 10 वुमेन कितने दिन में काम को करेंगे, तो इसको तुरंत निकाल लेंगे, ये भी आएगा वही 12 दिन में, क्योंकि काम वही है, ठीक। तो यहाँ पर ऐसे लग गया ये शॉर्ट में। तो अब आते हैं यहाँ पर, इसका दिया है बी वाला ऑप्शन दिया है। ऐसे ही आते हैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन पर। यहाँ पर 9 और 16 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो सिंपल क्वेश्चन है, मध्यानुपाती ज्ञात करना है, मिडिल रेशियो जो होता है, मीन रेशियो करते हैं, तो उसको निकालना है। इसको निकालना भी हमने कई बार बताया है। दोनों को x मानकर लगा सकते हैं, या अगर डायरेक्ट जानते हैं तो सीधे लगा सकते हैं। दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट में ले लेना है। इसको हम मिटा करके लगाते हैं। हाँ, तो आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, तीसरा प्रश्न। 3 तिखाड़ा काम बिगाड़ा, इसलिए हम 3 प्रश्न नहीं लेते हैं, 7 प्रश्न लाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर 9 और 16 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 9 है, बीच वालों का नहीं पता, और यहाँ पर भी नहीं पता, और यहाँ पर पता है 16। ये दोनों नहीं पता है, ठीक। मध्यानुपाती मतलब समानुपात में है। यहाँ पर मान लेंगे अगर x है तो ये भी क्या होगा, x, ठीक। तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई x इंटू एक्स, बीच वाले को मल्टीप्लाई बराबर होता है किनारे किनारे वाले मल्टीप्लाई के, यानी किनारे किनारे गुणा के। तो 9 गुणे 16 बराबर होगा 16 9 144, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब x का स्क्वायर 144 है, किसका स्क्वायर 144 होता है, तो 20 तक स्क्वायर याद ही किए होंगे, 12 का होता है। तुरंत ला देंगे x इक्वल टू 12, या ऐसे है स्क्वायर उधर गया तो रूट में 144, तो x इक्वल टू आ गया 12, ठीक। तो माइनस में लेना नहीं है, इसीलिए प्लस में 12 हो जाएगा। तो मध्यानुपाती जो होगा x का वैल्यू वो 12 होगा। इसी को डायरेक्ट भी कर देते हैं। कैसे डायरेक्ट करते हैं, इन जब भी पूछे कि मध्यानुपाती ज्ञात करना है, तो इन दोनों का जो गुणा है ना, 16 गुणे 9 144, इसको तुरंत रूट में ले लेना है और वही हो जाएगा मध्यानुपाती। सिंपली यही करना रहेगा। जब भी मध्यानुपाती पूछेगा, जो भी देगा, ठीक, कभी कभी 5 5 दे देता है, 25 25, तुरंत 5 का निकालेंगे 5 आ जाएगा। ऐसे ही कुछ और निकालेंगे तो मिल जाएगा। तो जो किनारे किनारे का जो भी 2 नंबर दिएगा और मध्यानुपाती पूछेगा, दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट में रख देंगे, आ जाएगा। तो ये याद रखना है। आगे है चौथा, एक टी शर्ट 440 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 12% की हानि होती है, तो टी शर्ट का क्रय मूल्य क्या रहा होगा। ये निकालने का हमने तुरंत ही बताया है मेथड कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन।
तो यहाँ पर दिया है टी शर्ट 440 रुपये में बेचना है, ठीक। तो 12% की हानि हो गई। कितने रुपए में खरीदा गया होगा ये निकालना है। तो अब देखो 440 रुपये है क्या है, 440 रुपये है विक्रय मूल्य। क्या है? विक्रय मूल्य, मतलब जितने रुपए में बेचा गया है। और यहाँ पर 12% क्या है? हानि है, घाटा हुआ है। खरीदा कितने क्या हो रहा है? मान लेते हैं क्रय मूल्य रहा होगा x रुपये, ठीक। अब देखो तो x रुपये का सामान था, 12% घाटा हुआ है, यानी कि 100 में से 12 घटा करके तब लगाएंगे। 100 में से 100% मतलब टोटल रहा होगा, उसमें से 12 माइनस करेंगे तो आएगा यहाँ पर 100 में से 12 माइनस करेंगे 88 आएगा। तो 88% पर बिका है, जितने रुपए का सामान था उसका 88% बस दाम लिए हैं, ठीक। अब बाकी 12% घाटा हो गया। तो यहाँ पर x का 88% जो है, ठीक, क्रय मूल्य का 88% पर जब लेते हैं बेचते हैं तो वो आता है 440 रुपये, ठीक। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो x गुणे 88% यानी 88/100 बराबर 440। अब इधर कटेगा, इधर से डायरेक्ट ही काट सकते हैं। ये 88 ऊपर है, इसके अपन 1 मान लेते हैं तो ये भी ऊपर ही है। तो अब यहाँ से डायरेक्ट भी काट सकते हैं, तो यहाँ पर काटते हैं तो यहाँ हो गया 22 दूनी 44 और 22 चौका, ऐसे ही फिर काट देते हैं 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 50 से 100। अब यहाँ पर बचा है 10 और यहाँ 50, 50 इधर आएगा तो गुणा करेगा 50 दहिया में 500, तो x इक्वल टू आ गया 500 रुपये। तो 500 रुपये आएगा, 500 रुपये में खरीदा गया था। तो ये हो जाएगा फोर्थ का ए वाला ऑप्शन, 500 रुपये दिया है, ठीक। अब जिसको ये नहीं समझ में आया इसको हम डिटेल में बता रहे हैं। x का 88% अपान यहाँ पर हो जाएगा 100, यही था, इक्वल टू 440। अब देखो 100 x में भाग दे रहा है तो ये इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा और 88 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, गुणा कर रहा है तो उधर जाकर भाग देगा, यही दिमाग में रखना है। तो x इक्वल टू क्या होगा? 100 आएगा इसमें गुणा करने, तो 440 गुणे 100 ऐसे दिखेगा, अपान 88 गुणा कर रहा है, इधर डिवाइड करेगा, अपान में 88 हो गया, ये ना नीचे आकर भाग देगा। अब इसको काट देते हैं, 11 8 88, 11 चौक 44 और 0, ठीक। 8 से कटेगा 8 कम 8, 8 पचे 40, 5 आया, 5 गुणे 100, 5 गुणे 100, 100 पचे 500 रुपये। ऐसे लग जाएगा डिटेल में, तो इस तरह सॉल्व करेंगे। अब आते हैं यहाँ पर 5वां क्वेश्चन, ठीक। तो 5th क्वेश्चन को सॉल्व करिए अपने से। एक बत्तख पहले 3 घंटे 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ी तथा अगले 2 घंटे में उसकी चाल 15 किमी प्रति घंटा थी। बत्तख किस औसत चाल से उड़ी, ये निकालना है। तो एवरेज स्पीड है ना, औसत चाल निकालने के लिए फार्मूला बताए हैं, या इसको और भी सोच समझ के लगा सकते हैं जल्द ही। हाँ, अब देखो यहाँ पर है 5वां, ठीक। तो इसको हम डिटेल में ही लगाते हैं, थोड़ा समझ में आएगा कि कैसे लगाना है। जैसे दिया 3 घंटे 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ी। अब देखो 3 घंटे 18 किमी प्रति घंटा की चाल से, अच्छा 1 घंटा में 18 किलोमीटर। तो यहाँ पर जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो अगर 18 किलोमीटर गया है 1 घंटे में, तो 3 घंटे में 3 का गुणा, 18 3 54, 54 किलोमीटर ये दूरी जाएगा 3 घंटे में, ठीक। समय 3 घंटा है। अब यहाँ पर दूसरा कर रहा है 2 घंटे में, 2 घंटे उड़ा है जो बत्तख है, इतना देर तक तो उड़ ही नहीं पाएगा। तो 2 घंटे में उसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 15 किलोमीटर यानी कि 15 किमी पर हावर, 1 घंटा में 15 किलोमीटर। अब यहाँ पर तो यहाँ पर आएगा दूरी, दूसरा दूरी क्या आएगा, तो 15 गुणे 2 यानी कि 15 दूनी 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर इस स्पीड से उड़ा है और यहाँ पर इस स्पीड से 18 की स्पीड से 54 किलोमीटर तक गया है 3 घंटे में। अब पूछ रहा है कि औसत चाल क्या थी। तो औसत चाल होता है, औसत चाल जितना चाल रहता है अधिकतर औसत चाल ही रहता है, लेकिन फिर भी औसत चाल होता है। अगर ऐसे स्पीड दिया रहा अलग अलग तो हो जाता है कुल दूरी, है ना, टोटल दूरी अपान कुल समय, ठीक। जैसे एवरेज पढ़ते हैं, एवरेज निकालते हैं ना औसत, उसी तरह है। तो कुल दूरी कितना है 30 किलोमीटर, 54 किलोमीटर, 30 और 54 जोड़ दो, 50 30 80 4 84
किलोमीटर अपान यहाँ पर कितना घंटा, 3 2 5 घंटा। ठीक, अब 5 से भाग दे दो, आ जाएगा। अब इसको सही बट्टे में लिखा है यहाँ पर, तो 16 5 80 4 84, तो यही होगा किमी पर हावर। तो 16 सही 4/5, 16 सही 4/5 किमी पर, हाँ सी वाला ऑप्शन दिया है। तो इस तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन यही दिमाग में रखना है कि औसत जब भी पूछेगा तो कुल दूरी निकालेंगे जो चाल दिया है उससे, और फिर कुल समय जो है उसको जोड़ करके भाग देंगे। छठा क्वेश्चन है 5 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा। अब देखो इसमें करने लगे एकदम बेसिक से तो बहुत टाइम लगेगा, फार्मूले का यूज करेंगे, जितनी शक्तियाँ जानते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। तो 5 के प्रथम 15 गुणज, 5 के गुणज क्या होते हैं, गुणज मतलब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ऐसे करते करते 15 हो, यानी कि 15 बचे 75 तक जाना है और सबको जोड़ देना है। सबको जोड़ने पे जो आएगा वो पूछा है, तो कितना आएगा। तो इसको निकालने का यहाँ पर फार्मूला देख लीजिए। 5 है, 5 5 सब में छिपा है, मतलब 5 का गुणा ही नहीं करने पा रहा। 5 एकम 5 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 5 तिया 15, ऐसे करते करते 5 गुणे 15 तक गए हैं। सब में 5 है, 5 है, 5 है, इसको कॉमन ले लो। कॉमन मतलब होता है सब में से निकाल लो 5 को और बाकी ब्रैकेट में रख दो जो जो बचता है। 1 बचेगा 1 प्लस 2 बचेगा 2 प्लस 3 प्लस, ऐसे करते करते 15 तक। अब ये जानते हैं कि 1 से लेकर 15 तक का जोड़ क्या होगा। इसका फार्मूला बताएं, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग, और तुरंत ही कहेंगे कि क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। अब इस सब का योग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 15 को लेना है, तो n की जगह 15, तो 15 गुणे 15 1 16/2, और यहाँ पर है 5 इंतजार में है कि कब आए सब बाहर, हम भी मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 8 16, 15 8 120, 120 हो गया, और इंटू 5, 120 का गुणा 5 में कर दो, ये पूरा का जोड़ आया 120। ठीक, प्रथम 15 प्राकृतिक संख्या के योग 120 होता है, तो इस फार्मूले से निकलता है। अब 12 का 120 का गुणा यहाँ पर कर देंगे, 12 5 60, 600 आएगा। तो 600 बी वाला ऑप्शन दिया है। इस तरह सॉल्व करेंगे। फिर पूछा है 7वां क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए, हम मिटाकर सॉल्व करते हैं इसको। हाँ, तो यहाँ पर आ गया 7वां प्रश्न, प्राकृतिक संख्याओं 1 से 20 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या का प्रतिशत क्या है, कितनी संख्याएं हैं। तो संख्या कर दिया है। 1 से 20 तक अभाज्य संख्या है ना, तो 1 से लेकर 20 तक कितनी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे, यानी कि 2 गो फैक्टर हों। तो 2 से शुरू होता है ये बताए हैं। तो 1 से लेकर 20 तक क्या गो अभाज्य संख्या होंगी, प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर कहते हैं इंग्लिश में, या अभाज्य संख्या। तो 2 होगी, 3 5 7, और क्या होगा 11 13 19, एक छूट गया 17। तो 17 को यहाँ बनाते हैं और ये हो गया 19। ठीक, अब लाइन से लग रहा है। अब देखो कितने यहाँ पर अभाज्य संख्या है, 3 3 6 2 8, 8 गो हैं। तो 8 गो अभाज्य संख्या है, कितने में से, 20 में से, यानी कि 20 लोग टोटल थे, 1 से लेकर 20 तक हो गए, बीच का निकाले हैं। तो 20 गो में से 8 गो अभाज्य हैं, परसेंटेज कितना है, तो 20 25 100 5 बटे 40%। सिंपल था, तो 40% डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह सॉल्व करेंगे, सिंपल क्वेश्चन था। तो यहाँ पर ये निकालना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर आधारित था, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस थोड़े हार्ड भी हो सकते हैं और कुछ मीडियम में भी थे। तो ऐसे ही एग्जाम में भी आता है, इसीलिए ऐसा ही पेपर हम बनाए थे ताकि आप लोग समझ में आए। और हर चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, कुछ चैप्टर्स छूटे हैं, उनका अगली बार आ जाएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए ऐसे ही, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।